तो जीत की हैट्रिक के बाद देश को जिस चीज का इंतजार था कि प्रधानमंत्री जी का भारतीय जनता पार्टी के दफ्तर में स्वागत हो, और वो ऐतिहासिक क्षण आ गया। तकरीबन आधे घंटे से थोड़ा ज्यादा वक्त तक जो प्रधानमंत्री जी ने कहा और जिन जिन बातों का जिक्र किया, अब सारा चर्चा, सारी बातचीत इस पर ही केंद्रित होगी। ये बड़ा स्वाभाविक है। पूरा कैंपेन उन्हीं व्यक्ति पर था और अब संभवतः इसी भाषण के आगे हम ले जाएं। नहीं, लेकिन पुनीत, ये जो भाषण था उसमें कुछ चीज़ें जो मैं नोटिस की, मैं आपको बताऊं कि जो चेंज है, देखिए मोदी जी को कहा जाता है कि बहुत दिमाग वाले पॉलिटिशियन हैं, सब इस बात को मानते हैं। बीजेपी वाले मेरे मित्र यहाँ बैठे हुए हैं। सबसे पहले 40 मिनट के भाषण में केवल 4 बार मोदी बोला उन्होंने। पहले हर दूसरी लाइन पे मोदी सरकार होती थी, आज उन्होंने एनडीए सरकार बोला, उन्होंने हमारी सरकार बोला, मोदी सरकार नहीं बोला। ये जो बदलाव है ये दोपहर से लेकर शाम तक आ गया कि अब वो एनडीए सरकार है, अब वो हमारी सरकार है। केवल 40 मिनट में केवल 4 बार मोदी बोला, उससे ज़्यादा नहीं बोला। नहीं तो बाकी आप सारे भाषण निकाल के देख लीजिए, हर दूसरी लाइन में मोदी की गारंटी, मोदी की सरकार, मोदी। बीजेपी नहीं होता था, एनडीए नहीं होता था, पहली चीज़। दूसरी चीज़, उन्होंने आंध्र प्रदेश और नीतीश बिहार, कभी भी बीजेपी के आप पुराने भाषण निकाल के देख लीजिए, नाम लेके उन्होंने कभी अपने सहयोगियों के लिए शुभकामनाएं या बधाई संदेश नहीं दिए, जो आज के भाषण में थे, क्योंकि उनको पता है कि ये दो नेता बहुत जरूरी हैं, जैसा कि हम डिस्कस कर रहे थे। तीसरा, उन्होंने महाराष्ट्र को भी तका। देखिए, बीजेपी कहा जाता है कि एक इलेक्शन मशीन है, अभी ये चुनाव खत्म नहीं है, उन्हें पता है कि महाराष्ट्र में उनको अपेक्षित सफलता नहीं मिली है, इसलिए उन्होंने शिवाजी महाराज की जयंती का मेंशन किया और उसको उन्होंने वहाँ के वोटरों को उसके प्रति, क्योंकि शिवसेना को जो कि है वहाँ पे जो ओरिजिनल शिवसेना है उसे बहुत फ़ायदा हुआ है, इनके साथ जो शिवसेना है जिसको ओरिजिनल मानते हैं उसको फ़ायदा नहीं हुआ, तो एक उन्होंने उसको। तीसरा, चौथा, आज अगर रिजल्ट आने के बाद आपने देखा होगा कि शेयर मार्केट में कितनी बड़ी गिरावट हुई। एक समय तो 5000 पॉइंट तक, 5000 पॉइंट से ज़्यादा गिर गया था। तो उन्होंने अपने सारे वही सिद्धांत दोहराए कि ये जो नई सरकार है वो उन क्षेत्रों में काम करेगी। अगर आप स्टॉक मार्केट में जो लोग वो जानते हैं, मोदी स्टॉक्स कहलाते हैं, कि मोदी जिन चीज़ों पे काम कर रहे हैं, जिन सेक्टर में काम कर रहे हैं, उनकी कंपनियों के स्टॉक्स बहुत अच्छा करते हैं। जैसा कि उन्होंने एक बार पार्लियामेंट में भी कहा था कि पीएसयू पे लगा दीजिए, इतने आगे बढ़ गए हैं। उन्होंने उन सारी चीज़ों के, इंडस्ट्रीज़ के नाम लेके बोला कि मैं इन सबों पे काम करूंगा। तो एक ये उनका एक ये संदेश था। दूसरा, जहां से उन्हें वोट मिले उन्होंने उसको किया। और आखिरी जो एक मैंने नोटिस किया, क्योंकि हम जैसा डिस्कस कर रहे थे कि हो सकता है कि और सहयोगियों की ज़रूरत पड़े, इसलिए उन्होंने कहा कि चाहे किसी भी पार्टी की सरकार हो, किसी भी राज्य की सरकार हो, हम उनके साथ मिलकर काम करेंगे। तो ये मेरे कुछ टेक अवेज थे जो मैंने मोदी के भाषण में दिखे। बॉडी लैंग्वेज नॉर्मल थी, हम्बल थे और सबको साथ लेकर चलने की बात आज उन्होंने की, जो मैंने नोट किया। और एक बात, वैसे पहले भी अन्य राज्यों के साथ मिलके काम करेंगे ऐसा उन्होंने पहले भी कहा था, लेकिन कितना किया वो तो दिख रहा है। इस बार बहुत जरूरी है, इस बार जरूरी। लेकिन एक बात और भी है संजय जी और रवि सर, आप भी महसूस कर रहे होंगे, हम सुबह 8 बजे से लेके अभी तक 12 घंटे में हमने जितना भी लाइव देखा है और किया है, इसमें दोनों खेमों के नेताओं ने कुछ सवाल उठाए थे और शाम को 4 बजे के बाद से कुछ बड़े सवाल थे। पहला सवाल, जश्न क्यों नहीं मन रहा। दूसरा सवाल, भाई जीत के बाद में भी आप में उत्साह क्यों नहीं। तीसरा सवाल, हमने भी अभी थोड़ी देर पहले इस घंटे की शुरुआत उसी सवाल से की। आगे आप वो अपने सारे निर्णय ले पाएंगे। केदार जी की आंखें चमक गई थी, संजय जी की आंखें चमक गई कि देखिए हम करेंगे तो ज़रूर, और वही सब करेंगे जो करने आए, और उन्हीं सारे कामों को आगे लेकर जाएंगे। लेकिन जो आपने नोटिस किया, बिल्कुल ठीक बात, कि सबको साथ लेकर चलेंगे, सबको कॉन्फिडेंस में लेकर चलेंगे। तो सवालों के जवाब आपको इस 20 मिनट के भीतर या 25 मिनट के भीतर आपको जरूर मिले, ऐसा हमको लगता है। देखिए, मोदी जी ने जो अभी आज जो कुछ भी कहा है, इस भाषण को देखिए इनके, इसमें जो एक निराशा जो बीजेपी के अंदर आई हुई थी, जो एक तरह से कार्यकर्ता अब क्या करें, किस तरह की बात करें कि नहीं करें, असमंजस कहते भी थे, तो मैं कह रहा हूँ वो ठीक है कि नहीं, इस तरह की जो चीज़ें उनके भीतर आ गई थी, तो निश्चित रूप से उनका कॉन्फिडेंस बढ़ा है। अब उनको एक
मार्गदर्शन मिल गया, मोदी जी ने बता दिया। एक तो देखिए पुनीत, शाम से ना एक तरह की बात चल रही थी कि क्या मोदी फिर से बनेंगे या रिजाइन कर देंगे, और कांग्रेस ने मांग भी उठा दी थी, लेकिन वो सारी चीज़ें मोदी जी ने कह दिया कि मैं आऊँगा, मैं काम करूँगा और इस दिशा में काम करूँगा, और मोदी की गारंटी भी बता दी। तो इनके जो जी, जी। बीजेपी के जो लोग हैं उनको एक तरह से मध्य प्रदेश से मार्गदर्शन हमारे मिल साथ गया में है। संजय यादव साहब जुड़े हैं, पूर्व विधायक महोदय। संजय जी नमस्कार, स्वागत है। उम्मीद करता हूं आपने प्रधानमंत्री जी को सुना होगा। पहली प्रतिक्रिया आप ही की ले लूं। भारतीय जनता पार्टी का खेमा बड़ा उत्साहित है और 6 दशकों के बाद एक इतिहास बनाने की तरफ जो उन्होंने कहा है कि हमने इतिहास बनाया, रिकॉर्ड बनाया, और अब की बार हम जो काम करेंगे वो पिछली बार को जो कुछ भी वायदे थे उनसे 2 कदम आगे हैं। देखिए पुनीत जी, पहली बात तो मैं ये कह रहा हूँ, ये मोदी जी का चुनावी भाषण था। चुनाव खत्म हो गए, रिजल्ट आ गया है, और आप बनारस में 1.5 लाख से जीते हैं, तो निश्चित रूप से कहते हैं रस्सी चला गया लेकिन बन नहीं गई। जो अभी लोग स्वामी भक्ति में लगे रहते हैं मोदी जी की, अभी क्या आपने अपने पार्टनरों से पूछ लिया क्या कि मैं ही प्रधानमंत्री बन रहा हूँ? क्या आपके संसदीय दल की बैठक हो गई क्या भाजपा में और लोग नहीं है क्या? मोदी से ज्यादा लोग शिवराज सिंह जी चौहान जीते। हम तो चाहते मध्य प्रदेश से प्रधानमंत्री बनना चाहिए जो 8 लाख से वोटों से जीतते हैं, लेकिन मोदी जी ने स्वयं प्रधानमंत्री, 3 लोगों ने बैठ के प्रधानमंत्री डिसाइड कर लिया, नड्डा जी, मोदी जी परिवारवाद से और पहले अमित शाह जी। ऊपर उठ जाओ, क्या फिर पूरी भाजपा के भाजपा लिए की संसदीय सोचना। दल की बैठक पहले होगी? गांधी परिवार के लिए बोल लो। एक मिनट उनको कह लें। सुन लीजिए छोटी ले। बात सुन लीजिए। आप कहीं नहीं, भैंस खोलने संजय की जी। बात करते हो, आपकी भैंस खुल गई अमेठी से। तो सुन लीजिए पुनीत जी, पहली बात तो अभी आप लोग प्रधानमंत्री जी मान रहे हो मोदी जी को, जबकि संसदीय दल की भाजपा की मीटिंग नहीं हुई, अलायंस पार्टनर ने आपने प्रधानमंत्री घोषित नहीं किया, फिर आप ये भाषण कैसे दे सकते कि मोदी की गारंटी? मोदी की गारंटी ने जनता में विश्वास ही नहीं किया। आप 1.5 लाख से चुनाव जीत रहे, शिवराज सिंह चौहान 8 लाख से जीत रहे, राहुल गांधी 3.5 लाख से जीत रहे, आपको बनारस की जनता नेता नहीं मान रही। 1.5 लाख मतलब सिर्फ 75,000 का फर्क, और मोदी पूरा देश जितवाने चले थे, चाहे कहीं 400 पार, कहीं 370। तो मोदी जी की तो हवा निकल गई है। मोदी जी को नैतिकता के आधार पर चलिए संजय इस्तीफा जी, मैं दे देना आपकी इसी चाहिए था। बात आज के इस्तीफा जवाब से देना शुरुआत उनको, करता हूं यहाँ, लेकिन गारंटी और आज दे रहे हैं, थोड़े से छोटे बोलिए कमेंट रखने भ्रष्टाचार पड़ेंगे मुक्त होगा। आदरणीय, कहाँ क्योंकि से सबको सुनना भी है, सबको सुनवाना भी है। केदार जी जवाब देना चाहते हैं यहाँ से, बीजेपी के नेता जी, सुनिएगा। देखिए आप पूर्व विधायक शायद इसीलिए हो गए कि आपको मालूम नहीं है क्या कि नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में चुनाव लड़ा है। तो अगर चुनाव जीते हैं एनडीए तो भाषण तो उन्हीं का होगा, और वो बताएंगे भी कि हम आगे किन नीतियों में काम करेंगे। तो कहां से गलत हो गया? अभी संसदीय बोर्ड की बैठक होगी जब होगी, अभी तो हमारे नेता उनके नेतृत्व में ही हमने चुनाव लड़ा है ना। आपको राजनीतिक कार्य प्रणाली का शायद जानकारी नहीं है, आप लोग खाली गांधी भक्ति में उलझ गए, इसलिए आपको ऐसा लग रहा है। अरे लोकतंत्र है, और इसमें कौन कितने से जीता ये महत्वपूर्ण नहीं है, कौन से दल ने कितनी सीटें जीता ये महत्वपूर्ण है, और किसके साथ कितने लोग हैं ये महत्वपूर्ण है। आप लोगों की रस्सी नहीं, पूरा रस्सी का बंडल ही जल गया है, उसके बाद भी आप लोगों की अकड़ खत्म नहीं होती। अरे चुनाव हार गया भैया, थोड़ा शांति के साथ बैठो। अभी हम लोग फिर से जनता की सेवा करने वाले हैं, भारत को तीसरी अर्थव्यवस्था बनाने वाले हैं। मोदी जी ने कह दिया है जितना काम चल रहा था सब कुछ चलेगा और तेजी के साथ चलेगा। हमारे सारे एनडीए के जितने अलायंस हैं सब एक साथ काम करने वाले हैं। अरे इतना मत परेशान हो। चलिए आपके साथियों को भी सुन लीजिएगा। केदार जी, आप ओडिशा भी हार गए, आप केदार जी सामने भी आपके उसके पास, बाद भी आप लगे सामने हुए लोग हैं, सामने लोग हैं। संजय जी आप ही के साथ और उड़ीसा के बारे में मौजूदा विधायक हैं कांग्रेस पार्टी से, 2 यादव हैं ये भी, सुन लीजिए इनको जरा। जी यादव साहब बोलिए। देखिए पुनीत जी, हाँ माननीय प्रधानमंत्री जी का मैं भाषण सुन रहा था, सभी पूरे देश लोग सुन रहे थे, हमारे भैया लोग भी सुन रहे थे, मुस्कुरा रहे थे। जब भाषण बोल रहा था तो पुराने कार्यकाल को बता रहा था कि 5 साल उन्होंने 10 साल जो काम किया और 10 साल में क्या क्या काम किया उसको बता रहे थे कि कोरोना काल में क्या किया। तो कोरोना काल में हम देखे हैं, ये हमारे केदार भैया बैठे हैं, हमारे श्रीवास्तव जी बैठे हैं, इन्होंने छत में जाके थाली बजाया था। ये सब देश के प्रधानमंत्री जी ने किया था। और एक मिनट सुन लीजिए ना, अभी कांग्रेस को बजा दिया हमने। मैं उस बात को याद करता हूँ, एक कहावत है छोटा सा, एक हम
जब पांचवी में पढ़े थे, आगे दिन पाछे गए और गुरु से किया ना भेंट, अब पछत आए हो तो क्या चुड़िया चुग गई खेत। आपको 10 साल मौका मिला था काम करने के लिए, आपको बहुमत मिला था पूरे देश के लोग, लेकिन आप लोग काम नहीं किए। इसमें चिड़िया कौन सा वाला खेत चुग गई? देखिए वो तो क्लियर कर दिया उन्होंने कि सरकार चला है। अरे उड़ीसा और आंध्र आप भी खेलें। आपको अगर इतना काम किए भाजपा की तो सेवा के आपको 272 क्यों नहीं आए? ठीक बात। अकेला क्यों नहीं आए? 272 उस पे आप की बात सब मिलकर उतना नहीं आ पाया जितना भाजपा है। काम किए तो क्यों नहीं जितना आए? भाजपा उतना सब मिलकर नहीं आया द्वारिका जी को सुनिए, द्वारिका जी को, द्वारिका जी। आपको स्वीकार नहीं किया, आपको काम और द्वारिका जी, बच्चे भी हो ना, द्वारिका जितने जी। बच्चे भी हैं अभी केदार तो भाई, खाली कोरोना के अरे वैक्सीन कर रहे हो द्वारिका जी, काम हुआ है। मैं आप बोल रहे थे तो मैं काम हुआ है। देखिए माननीय प्रधानमंत्री जी के भाषण हम सब अभी सुने हैं। काम होता तो 18 घंटा बात करने की बात बहुत पुरानी बात है। 18 घंटा 18 घंटा काम की सदैव बात भाषण में बोले हैं। 18 घंटा का परिणाम देख लीजिए। उन्हीं के लोकसभा क्षेत्र के मतदाता सांसद के रूप में कितने लोग नापसंद किए पूर्व और आज के अंतर में। यही है 18 घंटा। किसानों के हित में काम करने की बात कही गई। पूर्व में किसानों की आय दुगुनी की बात कही गई थी। किसानों के साथ कैसे अन्याय नहीं, हुआ। लेकिन अभी के जो सवाल थे, अभी के जो सवाल थे उनके जवाब उन्होंने सबके दिए कि सरकार में वो हैं, सरकार वो तीसरी बार फिर बना रहे हैं, चला रहे हैं और अब की बार अलायंस को जैसे साथ देंगे इसका इशारा संवैधानिक रूप से केदार जी आप बोल रहे थे, संजय भाई बोल रहे थे नीतिगत अभी प्रधानमंत्री जी को प्रधानमंत्री के स्वरूप में अपने आप को जो डिक्लेयर किए वो सर वो तो बोले हैं कि काम करेंगे। 18 घंटा काम करूंगा। आप एक कदम चलोगे, मैं 2 कदम चलूंगा। केदार भाई, हम बता रहे हैं संजय जी आप यही अहंकार है, इसी अहंकार का परिणाम है कि 400 पार अहंकार का ही परिणाम है। और आज जो आप हमसे पा रहे हैं, आप लोग काम केदार भाई, हंस पा रहे हैं, संजय जी आप नहीं बना पा रहे हैं। अहंकार ही थोड़े छोटे कमेंट रखते देखिए पुनीत जी, यहाँ से वहां तक कई लोग हैं। हाँ 240 है आपको, 240, 272 नहीं है। ठीक। और आपका सब मिला के कितना है? एक मिनट जितने अलायंस हो सब मिला के कितना है उसका भी तो गिनती बताओ। हम लोग 240 है, बताओ तब थोड़ा मजा आएगा आपको। आप खुद ही बताओ कितने हो, बताओ तो सही आप कितने हो, कितने हो बताओ। हमारा तो गिनती बताए, आप अपना गिनती बताओ। अरे केदार जी का बताओ, संजय जी को सुन लो। पूरा खानदान यूपीए का कितना है और भाजपा आप लोग अकेला बात कितना है, कीजिए। दोनों बताओ भाई। आंकड़ा पार नहीं विधायक की, जी उस ऐसे हिसाब मत से आप करो, लोग बात कीजिए। काम करो पूरा करो। ठीक है, हो गया। केदार भाई अब जरा संजय जी को अगर सुनेंगे, आपके पालक श्रीवास्तव जी को एक मिनट, सुनेंगे, एक मिनट। श्रीवास्तव जी को सुनेंगे। आपकी हाँ। दिक्कत जो है उसको मैं क्लियर करता हूं। बहस करने से उसका कोई इलाज नहीं है। देखिए आज कितना दुर्भाग्य की स्थिति है कि आप क्या पाए क्या नहीं पाए ये तो सब हम देख रहे हैं, लेकिन चिंता मोदी जी की है ना। आपको हमारी सरकार की आप चर्चा कर रहे हैं ना, आप अपने बारे में कुछ नहीं बोल पा रहे कि किस स्थिति में सरकार बनाने की स्थिति है। ये आपकी सबसे बड़ी कमजोरी आज यहाँ पर दिखाई दे रही है। सुन लीजिए मेरी बात सुन लीजिए आप। आज पूरे संपूर्ण देश से लेकर यहाँ पे जो चर्चाएं चल रही है हमारे बारे में ही चर्चा हो रही। असत्य बोल रहे हैं आप। सुनो यादव नहीं, आप असत्य बोल रहे हैं भाई। आपने कहा ना कि प्रधानमंत्री बन रहे। अरे जवाब दे रहा हूँ ना आपके बारे में। सुनो भैया, यादव से नहीं टकरा पाओगे। यादव ने यूपी में बता दिया, यादव ने बिहार में बता दिया। यादव जी, अरे माननी यादव जी यार, ये सुनो, अरे पूरे देश अरे भैया आप पूरा नहीं, देश असत्य बात नहीं सुनेगा कोई पूरे आपकी। देश ने देखो ऐसा है, असत्य बात नहीं सुनेगा। देखिए ऐसा मोदी जी को यादव जी बहुमत सुनो तो, नहीं अरे मिला सुनो है, मेरे भाई, बीजेपी को बहुमत नहीं मिला मेरी बात है। सुनो ना। नहीं क्यों सुने? अभी आप गलत बोलोगे, क्यों सुने? अभी आपने यादव जी अभी देश का चुनाव चल रहा है। मेरी बात सुनो। आप अरे मेरे भाई, अपमान कर रहे हैं। संजय हम चर्चा में बैठे हुए हैं। साहब राष्ट्रवाद से ऊपर उठो, राष्ट्रवाद में आओ। ये देश राष्ट्रवाद से चलता है, ये तीसरी चर्चा है राष्ट्रवाद की। उनकी बैठक जातिवाद लिए खत्म हो आपने गया। आपको प्रधानमंत्री देखिए ऐसा है, कैसे कर लिया? अरे भाई समझ गया ना, प्रधानमंत्री आप डिक्लेयर सुनिए अपने तो। आप कैसे कर लिया? अरे मेरे भाई ये आपको अधिकार आप नहीं भोजन देता, करके आगे हो लगता है। लोकतंत्र अधिकार नहीं देता श्रीवास्तव जी को आपको। सुन जो ले, फिर संसद आप- चुनेगा वो यादव जी चुनेंगे। भोजन करके आ प्रधानमंत्री कौन गए। होगा? इंदौर में बहुत ये सेव चलता है, मोदी जी सेव खा के ने आए हो लग रहा है। लोकतंत्र की अरे मान लो प्रतिष्ठा जातिवाद खत्म हो गया है। क्या बोल रहे हो? सुन लो,
संजय यादव साहब जरा सबको इंदौर सुन में लीजिएगा, वक्त या बड़ा पूरे कम है। देश में- अगर आप देखिए, ऐसे यादव debate जी। करेंगे किसी को ना सुन पाएंगे। यादव हाँ, जी आपका श्रीवास्तव पूरा जी। सम्मान है। अरे सुनो तो Point भाई, रखिएगा, बड़ा point विचित्र है रखिएगा। आप बड़ा अजीब अजीब आप सुनो तो भाई, यहाँ से सामने से बोला जा रहा है भाई, मैं नहीं कह रहा हूँ, आपने अपने टर्म में बोला, हमने सुना। यादव जी आपका पूरा सम्मान है, हम यहाँ पर बैठे छत्तीसगढ़ में आपसे चर्चा कर रहे हैं। अभी सबसे पहले तो ये समझ लीजिए, अपने दिमाग की पट्टी खोलिए, आंखों से पट्टी खोलिए कि ये देश का चुनाव है। बिहार में क्या हुआ, यूपी में क्या हुआ, आंध्रा में क्या हुआ, बाद में बात करेंगे। ये लोकतंत्र का चुनाव है, ये देश का चुनाव है, और देश के चुनाव में आप भी चर्चा कर रहे हो, आप भी चर्चा कर रहे हो, पूरा देश चर्चा कर रहा है, माननीय मोदी जी के बारे में चर्चा कर रहा है, हमारी चिंता कर रहा है कि हम 272 पार क्यों नहीं करें। यही हमारी सबसे बड़ी सफलता है। आप अपने को नहीं देख रहे हो कि आप 50 से 100 पर आए हो। आपको कितना समय लगेगा 50-50 आने में? कम से कम पुनीत जी 15 साल और लगेगा इनको 250 तक आने में, तब भी इनके पास में बहुमत नहीं रहेगा। और आपने जब अपनी बात शुरुआत करी तो क्या क्या कहा, क्या माननीय मोदी जी अभी ऐसा बोल रहे हैं, मान लो चुनाव चल रहा है, यही आपकी दिक्कत है। आप जाओगे आराम कर रहे हैं, माननीय मोदी जी अगले चुनाव की तैयारी कल से प्रारंभ, अरे सुनो तो भैया, कल से प्रारंभ कर देंगे। यही भाजपा की पहचान है, यही बीजेपी की पहचान है कि हम कल से चुनाव प्रारंभ करेंगे। और माननीय रवि जी ने तो इंगित भी कर दिया कि हमने महाराष्ट्र की बात करी। सुनिए, महाराष्ट्र की बात करी, हमने महाराष्ट्र के चुनाव की तैयारी प्रारंभ कर दी है। आपके राहुल गांधी जाएंगे वहां, छुट्टी में जाएंगे, बैंकॉक जाएंगे, ये आप आराम करने के लिए जाएंगे, लेकिन हमारा कार्यकर्ता और हमारे नेता जो है, हम जाएंगे चुनाव की तैयारी के लिए जाएंगे। ये सबसे बड़ी विशेषता है भारतीय जनता पार्टी का यही विशेषता है। अब हो गया हो कि अगर आपका एक वो सवाल सेवा के करने साथ के में लिए आता हूं। काम एक नहीं मिनट, करते हैं। एक मिनट यादव साहब, देखिए उठना पड़ रहा है। आप दोनों खेमों को मैं कह रहा हूं, हमने कुछ सवाल लेकर चले थे इस 1 घंटे के पहले, आप लोगों ने बहुत अच्छे से अपने पक्ष रखे। यादव साहब अभी हमारे साथ में जुड़े हुए हैं, संजय जी वहां से, मैं आपके पास में भी आऊंगा, लेकिन एक एक करके बात रखिए। अब तो प्रचार का दौर खत्म हो गया। एक बात संजय जी, मैं आपसे शुरू कर रहा हूं डिबेट का पॉइंट। बहुत से सवाल थे कि सरकार बनेगी नहीं बनेगी, बनेगी तो चलेगी नहीं चलेगी, चलेगी तो कैसे निर्णय आप लेंगे। लेकिन प्रधानमंत्री जी ने सारी बातों का जवाब देकर से क्लियर किया। आप कह रहे हैं कि अभी आप बिना मीटिंग के कैसे कह रहे हैं, पर इस बात का आपके पास क्या जवाब है कि आपके अपने नंबर्स पर, आपके अपने सरकार बनाने ना बनाने पर आप इतने कॉन्फिडेंट क्यों नहीं? आप तो हर एक चीज अपने सहयोगियों के साथ में डिस्कस करके कर रहे हैं, फिर अभी तक कोई स्ट्रेटेजी क्यों नहीं सामने? देखिए, कल कहा राहुल गांधी जी ने कि कल हमारा पार्टनरशिप बैठेगी। मोदी जी ने नहीं संजय कहा यादव साहब कि पहले हम अपने अलायंस के साथ बात करेंगे, उसके बाद ये भाषण देते। तो राहुल गांधी जी ने स्पष्ट कहा कि कल हमारा आपको विश्वास नहीं है पार्टनरशिप इंडिया अलायंस के सारे बात नेता करके चुनाव बैठेंगे, लड़ें। उसके बाद हम बताएंगे कि हम क्या पूरा विश्वास करेंगे। है। मोदी जी आऊंगा, जैसे आपसे नहीं रिएक्शन लूंगा। है, मोदी जी जैसे नहीं है कि पहले लोकतंत्र का अपमान कर रहे। चुने हुए सांसदों को आपने बुलाया नहीं, उनकी मीटिंग भी नहीं ली नहीं और सकते आपने भाई। अपने आप को प्रधानमंत्री डिक्लेयर कर लिया। लेकिन हमारे इंडिया अलायंस ने, आदरणीय राहुल जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा है कि ठीक है, हम आप कल अपना तय पॉइंट दोहरा रहे हैं। अब मैं थोड़ा मोदी जी आगे बढ़ता हूं। प्रधानमंत्री नहीं मैं बन थोड़ा आगे रहे, बढ़ता हूं। इस बात आपके की साथियों के गारंटी पास आ है। रहा हूं। यहाँ मौजूदा विधायक है, 2 जनप्रतिनिधि जिम्मेदार, उम्मीद करूंगा आप जरा उनको बोलने देंगे। आप मुझे बताएं, कांग्रेस को अपनी फिक्र क्यों नहीं है? कांग्रेस अपने आंकड़ों के बारे में, अपने अलायंस के बारे में ज्यादा बात नहीं कर पा रही। आज इसी बारे में ज्यादा खुशी दिखी कांग्रेस कि बीजेपी ने अपना आंकड़ा टच नहीं किया, लेकिन कांग्रेस हर अपना बात पे फिगर देखें विचार कर 99 रही पर है। जो अटका है। कांग्रेस हर बात पे विचार कर रही है, भारतीय जनता पार्टी नहीं कर पा रही है कि 400 पार कैसे नहीं कर पाए। ऐसी कौन सी बात थी? अच्छा, कि कोई आंकड़ा आपने अपने लिए तय किया था जिसको लेकर इतना प्रसन्न है कि हम उससे ऊपर चले गए? हम तो भारतीय जनता पार्टी को 400 पार से झूठ है, नहीं हो सकता। उस 400 पार के चलते ये एक पॉइंट आया कि लक्ष्य था कि 400 पार नहीं जाने देना है, इसी के ऊपर पूरा ध्यान था। ऐसा आप ही कह रहे हैं, मैं नहीं कह रहा हूँ, ये आप ही ने कहा नहीं, कि हम इसी को कामयाबी मानते हैं कि हमारा 400 पार फाइनल आती है। उद्देश्य या फाइनल मुकाम तिवारी जी नहीं आप था। क्या बोलेंगे? अब एक मिनट, तिवारी जी को भी सुन लें। आप सब बोल रहे हैं, तिवारी जी भी बैठे हुए हैं। तिवारी जी, हमने ये देखा है कि पहले बार फर्स्ट फेज के बाद से सभी उस 400 पार पे उलझ गए, और अब यहाँ खुल के भी स्वीकार कर रहे हैं कि अभी भी ध्यान पूरा इसी बात पर था कि इस टारगेट को ये तो हो ही नहीं सकता, और अब नहीं हुआ तो इस बात की प्रसन्नता है। देखिए, मित्तल जी ने बहुत अच्छा विश्लेषण कर दिया है। मोदी जी या भाजपा पूरी रणनीति बना के चलती है। आज भी उनके पूरे भाषण में पूरी राजनीति Exactly. और पूरी रणनीति थी। वो शुरुआत ही
जय जगन्नाथ किए क्योंकि हमने वहाँ जगन्नाथ में जीत गया, बड़ी सफलता मिल गई। वो अपने संगठन के पन्ना प्रमुख तक को धन्यवाद दे दिया। तो और अब दूसरा अगर हम देखेंगे पूरे भाषण को देखिए, एक एक शब्द उसमें राजनीति, उसमें सरकार, उसमें प्रशासन, रोडमैप है उनका रोडमैप तैयार है। और आपका रोडमैप ये है कि उसको पीछा करना है, उसको आने नहीं देना है। आने देना कभी रोडमैप होना चाहिए, एक बात। दूसरी बात ये है कि सबसे बड़ी बात कि भाजपा अभी तक अलग अलग बातें उठ रही थी कि प्रधानमंत्री जी क्या होगा, उसका क्या होगा, वो सारी बातें उन्होंने पूरी बात क्लियर कर दिया है। अपने भाषणों से पूरा पिक्चर एक तरह से क्लियर हो गया। और जो बैठे लोग हैं, कार्यकर्ता हैं, प्रवक्ता हैं, उनको भी अपना संदेश दे दिया कि किस तरह चलना है, मेरा आगे का एजेंडा क्या है। जी तो पूरी एजेंडा के साथ वो चल रहा है ना, वो रणनीतियों के साथ, उसके बाद वो चीजों को बोल रहे हैं। दूसरे ओर राहुल गांधी जी का भी आज प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ। उन राहुल गांधी जी की प्रेस कॉन्फ्रेंस देखेंगे, उसमें उस तरह की रणनीतियां नहीं थी। एक ही रणनीति थी कि उनकी बातों को खुलासा नहीं किया उन्होंने, बाकी जिस विस्तार के साथ अपनी बातों को देश भर के अलग अलग राज्यों में बोला, वैसे संवाद स्थापित करके अपनी बातों को बोलने की कला जो मोदी पास है, एक बड़ा वो किसी के पास नहीं है। राहुल जी ने बार बार पूछे जाने के बावजूद चीजों को पर्दे में रखा, और जो भी पर्दे के पीछे के भी सवाल थे, कार्यकर्ताओं की जिज्ञासा थी और बड़ा उत्साह संचार था, ये सब कुछ एक रणनीति के तहत कुछ घंटे के बाद मोदी जी ने किया, जो कि उनकी राजनीतिक कौशल को दर्शाता है। एक अंत के बाद देश के प्रधानमंत्री को सुना, और अब अपने पैनल से सिर्फ हम 20-20 सेकंड में 2024 चुनाव नतीजों पर उनका टेक लेते हैं, उनका निचोड़ उन्होंने क्या निकाला ये लेते हैं। 20-20 सेकंड, संजय जी। देखिए पुनीत, मुझे लगता है कि मैं 5M में इसको परिभाषित करना उचित समझूंगा। एक, मोदी का चेहरा चल गया। दूसरा, मंदिर नहीं चला। तीसरा यह है कि महाराष्ट्र फेल हो गया। चौथा यह है कि महिलाओं का आशीर्वाद मिल गया। और पांचवा यह है कि मस्जिद भी नहीं चला। चलिए जी, श्रीवास्तव जी। नहीं, देखिए, इसमें इस चुनाव ने हमें ये संदेश दिया है, कहना चाहिए कि निश्चित तौर पर देखिए कि हर 5 साल के बाद जो चुनाव होंगे, वो चुनाव कहीं ना कहीं एक संघर्ष की स्थिति बनेगी। और जो हमारा जो अचीवमेंट है, जो हमारी योजनाएं हैं, उन योजनाओं की जानकारी ये भी हो सकता है कि हम प्रॉपर वे तक वहाँ तक लेकर जाएं। दूसरा ये है, इस चुनाव में ये बताया है कि जो हम पिछले चुनावों से, हम 10 सालों से जिन चीज़ों को बाहर निकाले थे, विशेषकर यूपी की बात करूंगा, कि फिर से ये चुनाव जिस तरीके से जातिगत आधार पर और समीकरण के आधार पर बनता हुआ दिखाई दे रहा है, इस पर भी हमको कहीं ना कहीं चिंता करने की आवश्यकता है। और तीसरा ये है कि जिस तरीके से विपक्ष जो एक होकर जिस तरीके से काम किया, उसका थोड़ा बहुत लाभ उनको मिला है, इस पर भी कहीं ना कहीं हमको काम करने की आवश्यकता है। ठीक है, गुप्ता साहब। देखिए, मैं तो देशवासियों को धन्यवाद दूंगा कि माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में एनडीए ने जो देश की सेवा की है और देश का गौरव बढ़ाया है, फिर से एनडीए की सरकार को सबने मिलकर चुना है। और दूसरी बात, आंध्र प्रदेश के लोगों को धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने एनडीए को मौका दिया, क्योंकि उन्होंने मोदी जी की सेवा को देखा है। मैं उड़ीसा के नागरिकों को धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने जय जगन्नाथ कहकर माननीय मोदी जी और एनडीए को फिर से सेवा का मौका दिया है। तो जो काम करेगा, कितने भी विपरीत परिस्थितियां हो, अगर उसकी नीति और नियत साफ है और धर्म और राष्ट्र पहले है, तो मेरा मानना है कि वो जनता उन्हें चुनेगी। और राष्ट्र प्रथम, मोदी जी ने बार बार कहा है, दल के पहले हम राष्ट्र को मानते हैं और आगे भी मानते रहेंगे। जो राष्ट्र को मानेगा, जनता उसी को चुनेगी। ममता जी। जी, सबसे पहले तो मैं सभी जनता का धन्यवाद करूंगी, और खासकर महिला जो देश की आधी आबादी है, उन्होंने पूर्ण आशीर्वाद मोदी जी को और एनडीए सरकार को दिया है। और आप देखेंगे ईडी गठबंधन जितनी सीट लाई है, वो जितने उन लोग को पूरे गठबंधन से सीट लाए हैं, उसमें अकेले भारतीय जनता पार्टी ने अपने दम पर सीट लाई है। और ये सबसे बड़ी जीत होती है भारतीय जनता पार्टी की। जी, मैं सर्वप्रथम तो मैं पूरे देश के जो जनता जनार्दन उसको धन्यवाद दूंगा कि नरेंद्र मोदी जी के चेहरा को उन लोग पसंद नहीं किए प्रधानमंत्री के रूप में, इसलिए उनको जो है 272 का आंकड़ा पार नहीं करने दिया, पहला। दूसरा, मैं तो ये कहूंगा व्यक्तिगत रूप से, और अगर माननीय प्रधानमंत्री स्वाभिमानी व्यक्ति होंगे तो इतना काम करने के बाद अगर 272 का आंकड़ा नहीं पार किए तो उसको इस्तीफा दे देना चाहिए। अब उनके मन के बात तो कोई सुनने वाला नहीं है। ये देश जो
आम जनता का मन का बात को सुनने को उसको पसंद करते हैं। ठीक है। और दो युवा ये चुनाव प्रचार में बोलते थे दो लड़का ऐसे संबोधित करते थे। आज बता दिया उत्तर प्रदेश के धरती और राहुल गांधी ठीक जी है ने साहब। कि किस प्रकार से आज कोई नरेंद्र नई मोदी बात जी हो को तो आप रोकने का जोड़िए। काम किया। द्वारिका इसलिए जी। स्वयं प्रधानमंत्री को इस बात को चिंता करना द्वारिका जी चाहिए। कोई नई बात? जी, मैं सर्वप्रथम हिंदुस्तान के सभी भाइयों मतदाता भाइयों को धन्यवाद दूंगा। धन्यवाद इस बात का दूंगा कि जैसे रामायण में रावण का अहंकार ही अंत का कारण बना, आज जो देश में परिणाम आए हैं वो कहीं न कहीं मोदी जी के अहंकार का ही परिणाम है। राम मंदिर के ऊपर से, संजय यादव साहब राम मंदिर के ऊपर से 1 मिनट में बस बोलना 20 चाहूंगा। सेकंड। राम मंदिर में उद्घाटन में भी और निर्माण में भी जिस तरह से मोदी जी अहंकार दिखाए उसी का परिणाम है कि झूठ का पर्दाफाश हुआ। स्थिति में आज और जो भारतीय जनता पार्टी चुनाव में जो अभद्र भाषा का मोदी द्वारा प्रयोग किया गया उसको जनता ने नकार दिया कि चुनावों में झूठ नहीं चलता है। मोदी जी ने पूरे चुनाव में कांग्रेस के मैनिफेस्टो लेकर जो बातें की थी उस पर जनता को अच्छा नहीं लगा। लास्ट कमेंट अलग बातें करके लोगों को गुमराह करने का जो प्रयास किया लोग भ्रमित नहीं हुए। मोदी जी का युग का लोकतंत्र मजबूत हुआ है। पार्लियामेंट में विपक्ष की बात जो है वो मजबूत होगी। और जिस तरीके से अगर ये बात कही जा रही थी कि कांग्रेस मुक्त भारत होगा, इस तरह की बात लगती नहीं है। कांग्रेस वापस लौट के आई है, उसकी सीटें डबल हुई हैं, तो एक विपक्ष मजबूत हुआ है। तो जनता ने इस बात का, और ये सारा जनता का क्रेडिट जाता है कि उन्होंने एक ऐसा वर्डिक्ट दिया है जिससे कि लोकतंत्र मजबूत ही हुआ है, कमजोर नहीं हुआ। 2023 में हमने चुनाव का अगर एक लाइन में सब कुछ सार कहें तो ये कहना, जो राजनीतिक दल हमेशा कहते हैं जनता बहुत समझदार है, उसने बीजेपी को, भारतीय जनता पार्टी के साथ साथ कांग्रेस पार्टी को, अलायंस गठबंधन वाली सरकारों का सपना देखने वाले दलों को, सबको एक मैसेज दिया है। बेहतर है कि वो इसे आज ही डिकोड कर लें, वरना जनता का जवाब जब आता है तो बड़ा साइलेंट होता है लेकिन बड़े विस्फोटक आगे परिवर्तन ला सकता है। आप सबको धन्यवाद जी। आप भी एक बात अब रख लें। इस चुनाव में ईवीएम के जो आरोप लगते थे हाँ। वो इस बार नहीं लगे। एक बार एक नई बात आपने जोड़ दी। हाँ, नई बात जो लगी। चलिए क्षमा कीजिएगा, मेरे पास बिल्कुल वक्त नहीं है। तो मैं कहूंगा जनता सबसे समझदार निकली 2024 में भी, जनता को साधुवाद। और ये विश्लेषण आगे भी जारी रहेगा। फिलहाल यहां पर हम रुक रहे हैं। आप सबका धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए, लाइव रहने के लिए। धन्यवाद, नमस्कार।